हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मटेरियल्स के बारे में और कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं भाई इस वीडियो को। मटेरियल्स, तो नेचर में ना तीन मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। इन तीनों में क्या फ़र्क है भाई? कंडक्टर बोलता है कि ना मुझ में से चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, चार्ज का मतलब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज फ्लो कर सकता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे कंडक्टर में। ठीक है। इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलता है कि ना भाई मुझ में से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, मैं चार्ज को फ्लो नहीं करने दूंगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, पर कंडक्टर तो करने देता है। ठीक है, याद रखना है, कंडक्टर चार्ज को फ्लो करने देता है, इंसुलेटर नहीं करने देता। सेमीकंडक्टर क्या करता है और ये होता क्या है ये नहीं सुना हमने। ठीक है, बता देता हूँ भाई क्या होता है, नाम से समझो। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्टर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह ये बिहेव करता है। अच्छा, क्या इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है? नहीं भाई, चार्ज फ्लो नहीं करता। चार्ज ना इसमें डिस्प्लेस होता है। ठीक है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खिसक जाता है। ठीक है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक, भाई चार्ज डिस्प्लेस हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी डिस्प्लेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो इन तीनों में फ़र्क तो समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं। बोल रहा है कि ना ये पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, देखो इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, बोल रहा है एक इंसुलेटर तो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, पर एक डाइलेक्ट्रिक कभी भी इंसुलेटर नहीं हो सकता। देखिए क्या मतलब है इसका, बता देता हूँ मैं। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ठीक है, पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक जो भी हमने पढ़ा ना, सेमीकंडक्टर, वही होता है। ठीक है, उसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। तो याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, क्या है? सेमीकंडक्टर ही है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक का ना एक सिंबल होता है के। तो याद रखना ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक या फिर के, तीनों बातें एक ही हैं। तो जैसा मैंने अभी बोला कि भाई एक इंसुलेटर है, वो डाइलेक्ट्रिक तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक डाइलेक्ट्रिक कभी भी इंसुलेटर नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को कैसे समझे भाई? देखो समझाता हूँ मैं। भाई ये ना एक नॉन पोलर कंपाउंड है। क्या है? एक नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, केमिस्ट्री में तो इसको नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं, पर फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? एक इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि ना इसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता। देखो, चार्ज अपनी ही जगह पर है। ठीक है, फिक्स है, एक तो इक्वल चार्ज भी है। ठीक है, और ऊपर से क्या है, चार्ज मूव भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक इंसुलेटर है, यानी कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। अच्छा, अब इसको क्या बनाना था? इसे डाइलेक्ट्रिक बनाना था मुझे। क्यों बनाना था भाई? ऊपर जो पॉइंट लिखा है उसको प्रूफ भी तो करना है ना, कि एक इंसुलेटर तो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, पर एक डाइलेक्ट्रिक कभी भी इंसुलेटर नहीं हो सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी नॉन पोलर कंपाउंड के आगे ना एक चार्ज बॉडी ले आया। ठीक है, वो कैसी थी? वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी। आप नेगेटिवली भी ला सकते हो, आप पॉजिटिवली भी ला सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, नेगेटिवली लेकर आया मैं। तो इसने क्या करा, ये जो नॉन पोलर कंपाउंड था ना, इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे उस सबको ना एक तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है भाई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खिसक गए ना, ये डिस्प्लेस हो गए ना। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज तो दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे कंपाउंड को केमिस्ट्री में हम पोलर बोलते हैं, और फिजिक्स में सेमीकंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक या फिर पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला भाई इंसुलेटर तो डाइलेक्ट्रिक बन गया। देखो, इंसुलेटर तो बन गया ना एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पर क्या इसको दोबारा ये चीज़ बना सकते? नहीं बना सकते। क्यों? अगर भाई इस बॉडी को मैं दोबारा हटा दूं तो चार्ज दोबारा अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकता है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल इंसुलेटर नहीं बनेगा अभी ये दोबारा। ठीक है, तो यही चीज़ थी, यही चीज़ कहना चाह रहा था ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो समझ लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई? देखो भाई, सेकंड वीडियो इसी के ऊपर तो है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम बॉडी को किन किन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं? तो तीन तरीके हैं मात्र, और भी होते हैं। ठीक है, इसमें हम तीन ही पढ़ेंगे। अच्छा, एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है कंडक्शन, और एक होता है इंडक्शन। ठीक है, तीनों में क्या फ़र्क है बताता हूँ मैं, यहीं पर बता देता हूँ, एक बार समझना, फिर अलग अलग करके भी बताऊँगा। फ्रिक्शन का मतलब होता है जब आप दो बॉडीज़ को रब करते हो ना, तो भाई बॉडीज़ चार्ज होने लगती है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है जब आप दो बॉडीज़ को टच करते हो,
ठीक है। इसमें आप दो बॉडीज को टच करते हो, इसमें आप रब करते हो। और इंडक्शन में क्या करते हो, इंडक्शन में क्या होता है, ये सबसे महान है, ये क्या करता है, ये बिना छुए बॉडी को चार्ज कर देता है। ठीक है, बिना छुए। ये तो भाई टच में खेलता है, पर ये नहीं खेलता। ठीक है, ये बिना छुए कर देता है बॉडी को चार्ज। चलो देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है फ्रिक्शन। अभी बताया मैंने कि भाई फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में ना हम दो बॉडीज को रब करते हैं। ठीक है, तब बॉडीज क्या होती हैं, चार्ज होती हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जो हम सब ने करा होगा अपनी स्कूल लाइफ में। ठीक है, क्या करा होगा, हमने एक स्केल लिया होगा, अपने हेयर्स पे रब करा होगा, और ना फिर उससे ना कुछ पेपर्स के पीसेस को अट्रैक्ट किया होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर यही चीज़ तो हुई। हमने क्या करा, अपने हेयर्स और स्केल के बीच में क्या करा, फ्रिक्शन करा, उनको क्या करा, रब करा, आपस में चार्ज पैदा हुआ। उस चार्ज से क्या हुआ, स्केल चार्ज हो गया। स्केल चार्ज हुआ तो भाई मैं उसको पेपर के पीसेस के पास लेकर आया तो उसने अट्रैक्ट कर लिया उसको। ठीक है, सेम चीज़ होती है फ्रिक्शन में। ठीक है, यही चीज़ है, यही चीज़ को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी चीज़ को फ्रिक्शन का नाम दे दिया गया है, यही प्रोसेस होता है। अब एक बार बुक्स की लैंग्वेज में बता देता हूँ, जो बुक्स एग्जांपल देती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये थी एक न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेकर आया। ठीक है, फिर मैंने दोनों को आपस में रब करा, ये रब करने का सिंबल है जो मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, रब करा, रब करने से क्या हुआ भाई, ये वाली बॉडी भी चार्ज हो गई, जो न्यूट्रल थी पहले वो क्या हो गई, अब चार्ज हो गई। ठीक है, कैसी चार्ज हो गई भाई, पॉजिटिवली चार्ज हुई है। जो बॉडी में उसके पास लेकर आया था वही वाली चार्ज होगा इस पे। ठीक है ना, मैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आया था, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा। अच्छा, चार्ज आधा आधा हो जाएगा, कैसे भाई, इस बॉडी पे 6 चार्ज थे, देखो अब यहाँ पर 3 बचे हैं, मतलब आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है। एक चीज़ ये होती है। ठीक है, पहली बात तो सेम चार्ज आता है और आधा आधा बढ़ जाता है। कंडक्शन, अब ये कंडक्शन क्या है, अभी बताया था मैंने कि भाई ये फ्रिक्शन से तो महान है थोड़ा सा। क्या करता है ये ना रब नहीं करने देता आपस में, ये बोलता है कि बस मुझे छू लो, मैं बॉडी को चार्ज कर दूंगा। ठीक है, मुझे वरदान है ये। क्या वरदान है इसको, कि भाई मेरे को छू लो, मैं बॉडी को चार्ज कर दूंगा। ठीक है भाई, ये थी न्यूट्रल बॉडी, ये थी चार्ज बॉडी, आपस में दोनों को टच करा, बॉडी चार्ज हो गई, न्यूट्रल जो पहले न्यूट्रल थी अब वो चार्ज हो गई। अच्छा, 6 चार्ज थे यहाँ पर, आधे आधे हो गए देखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है, क्या होती है कि भाई जोन सा चार्ज होता है बॉडी के ऊपर वही चार्ज न्यूट्रल बॉडी में आता है, और चार्ज आधे आधे बढ़ जाते हैं, शेयर हो जाते हैं चार्ज। ठीक है, तो ये था कंडक्शन, आसान है बिल्कुल। अब इंडक्शन, भाई ये तो उनसे भी ज़्यादा महान है। ठीक है, इसको डबल वरदान मिला है। क्या मिला है इसको वरदान, इसको मिला है कि ना आप बिना छुए किसी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये से वरदान है इंडक्शन को, कि ना आप बिना छुए किसी को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इंडक्शन का मतलब ही यही होता है, समझ लेना इस चीज़ को। ठीक है, क्या होता है इंडक्शन का मतलब, केमिस्ट्री में आ जाए, फिजिक्स में आ जाए, इंग्लिश में आ जाए, इको में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए। ठीक है, इंडक्शन का एक ही मतलब होता है, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना किसी शारीरिक संबंध के। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अच्छा, ये थी भाई एक न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, इसके पास में लेकर आया एक चार्ज बॉडी, इसको तो वरदान है बिना छुए कर देगा, तो टच करने की भी जरूरत नहीं है, रब करने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा पास ले आता हूँ इसके। ठीक है, पास लेकर आया तो क्या हुआ, इसने चार्ज को डिस्प्लेस कर लिया भाई, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव एक तरफ कर दिया। अच्छा, पर अभी भी इस बॉडी पे एक चार्ज नहीं आया भाई, दो चार्ज हैं इस बॉडी के ऊपर, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, अलग अलग ही तो हुए हैं। ठीक है, चार्ज तो दोनों ही हैं अभी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ना एक चार्ज लेकर आना है इस बॉडी के ऊपर, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज रखूँ इस बॉडी पे। मान लो मेरे को इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना है, तो मैं क्या करूँगा, एक वायर लूँगा। ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना वहाँ से अटैच करके इस वायर को अर्थ में जोड़ दूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, अर्थिंग। होता क्या है इसमें, जो मैंने वायर जोड़ी है ना उससे हो क्या रहा है, उससे जो सारा पॉजिटिव चार्ज है ना वो अर्थ के अंदर जा रहा है। ठीक है, अर्थ के अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को ही अर्थिंग बोलते हैं। भाई अर्थ में ना आप कितना भी चार्ज भेज सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंडक्टर है। ठीक है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जितना मर्जी चार्ज भेजो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थ को। ठीक है, इसी प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं। अब सारा चार्ज निकल गया, पॉजिटिव चार्ज निकल गया, तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज रह गया भाई, सिर्फ नेगेटिव ही तो रह गया, तो बन गई ये सिंगल चार्ज बॉडी। अगर इस पर मुझे पॉजिटिव चार्ज रखना होता तो मैं सारे नेगेटिव चार्ज को अर्थिंग कर देता। ठीक है, अर्थ में भेज देता। तो इस चीज़ को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, याद रखना है, कंडक्शन को भी वरदान मिला है, इंडक्शन को भी वरदान मिला है, पर इंडक्शन को डबल वरदान मिला है। वो बिना छुए क्या करता है, बॉडी को चार्ज कर देता है। कंडक्शन छूकर चार्ज करता है बॉडी को, और फ्रिक्शन उसको कोई वरदान नहीं मिला, उसको रबी होना पड़ता है भाई आपस में। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी उसे तो। ठीक है, तो याद रखनी है ये तीनों चीज़ें।
और एक जो पॉइंट बताया मैंने डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, वो भी याद रखना है कि एक इंसुलेटर तो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है पर एक डाइलेक्ट्रिक कभी भी इंसुलेटर नहीं हो सकता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो भाई चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो कर ही देना भाई, और तक भी पहुँचे ऐसी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। जब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।